मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर यह एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और ये सरसों से बनाया जाता है, इसलिए हम इसे सरसों की खली भी बोलते हैं। मस्टर्ड केक का यूज आप फल वाले पौधे, फूल वाले पौधे और सर्दियों में उगाई जाने वाली लीफी वेजिटेबल्स यानी कि जो हरी सब्जियां होती हैं उन सभी में आप इसका यूज कर सकते हो। इस लिक्विड खाद का यूज आप सभी इंडोर और आउटडोर प्लांट्स में भी कर सकते हो। मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर अगर आपकी प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और उसमें न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। एक बात और ध्यान रखनी है, इस फर्टिलाइजर का यूज आपको विंटर्स में ही करना है क्योंकि ये मिट्टी में गर्माहट को बनाए रखता है। सरसों की जो खली होती है वो सरसों के बीज से बनाई जाती है। सरसों के बीजों को जब पीसते हैं तो एक साइड से तेल निकलता है और दूसरी साइड से ये खली निकलती है, यानी कि ये सरसों का रेजिड्यू होता है जिसे ही हम मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर बोलते हैं। इस फर्टिलाइजर में रिच अमाउंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें दूसरे भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो प्लांट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो प्लांट्स आपका मर भी सकता है, इसीलिए आपको नाइट्रोजन का विशेष ध्यान रखना है। नाइट्रोजन की मात्रा इस फर्टिलाइजर में बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, तो बेशक आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। अगर आप लीफी वेजिटेबल यानी कि जो हरी सब्जियां लगा रहे हो जैसे मेथी, धनिया, पालक, ये सब अगर आप लगा रहे हो तो इन सब्जियों में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो बाकी सब्जियों के कंपेयर में थोड़ी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इस फर्टिलाइजर को आप जरूर यूज कर सकते हैं इन सब सब्जियों में। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं तो उससे धीरे धीरे आपके प्लांट की मिट्टी भी खराब हो जाएगी और आपका प्लांट भी डैमेज होगा। इसीलिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए। मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से ये धनिया ग्रो कर रखा है और मैं इसमें किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करती हूँ और मैं यहाँ पे 15 दिन में एक बार मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ। इसके बाद में 15 दिन के बाद काउडंग कंपोस्ट का यूज करती हूँ। ये देखिए मेरे धनिया की ग्रोथ देख सकते हैं आप, कितने अच्छे से ग्रो हो रखा है। तो चलिए अब हम इसे बनाते कैसे हैं ये देखते हैं। ये मस्टर्ड केक है, सरसों की खली जिसे हम बोलते हैं। बाकी फर्टिलाइजर के कंपेयर में आपको ये फर्टिलाइजर सस्ता पड़ेगा, इसे आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर का आप जब भी यूज करें, यूज करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसको आप पानी में डालोगे तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में फूल जाती है और इसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही इसका यूज करें क्योंकि इसको आप स्टोर करके भी नहीं रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी लिया है और मैं इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके ये मस्टर्ड केक के इसमें डाल दूंगी। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही इसका यूज करें। अब मैं इसको 24 घंटे के लिए इसी में छोड़ दूंगी। 24 घंटे के बाद आप देखिएगा कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप किसी भी शेडी एरिया में इसको रख दीजिए। आपको इसको 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखना है, इसको सड़ाना नहीं है। यह एक स्लो फर्टिलाइजर है, यूज करने के 4 से 5 दिन बाद ही आपको इसका असर देखने को मिलेगा और काफी लंबे टाइम तक ये असर रहेगा। यह फर्टिलाइजर मिट्टी की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है और प्लांट की ग्रोथ भी फास्ट कर देता है और प्लांट्स की जितनी भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है वह सब भी इससे फुलफिल हो जाती है और प्लांट इससे हेल्दी बना रहता है। 24 घंटे के बाद आप देखें इसका कलर चेंज हो गया है, थोड़ा येलोइश हो गया है और आपको इसको 24 घंटे के लिए ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है, सड़ाना नहीं है। ये देखिए अब हमें इसका 1:10 रेशियो बनाना है, यानी कि 1 भाग इसका और 10 भाग पानी का मिलाना है। यानी कि जितना भी ये ले रहे हैं हम इसका 10 भाग आपको पानी मिलाना है। इस फर्टिलाइजर को आपको प्लांट में तभी देना है जब आपके प्लांट की मिट्टी सूख गई हो, क्योंकि ये फर्टिलाइजर प्लांट में लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चर को बनाए रखता है। और इस फर्टिलाइजर को प्लांट में देने के बाद आपको पानी तभी देना है जब प्लांट की मिट्टी आपकी पूरी तरीके से सूख जाए। तो ये देखिए ये हमारा ऑर्गेनिक मस्टर्ड केक
लिक्विड फर्टिलाइजर बनके तैयार हो गया है और हम इसे सभी तरीके के प्लांट्स पे, इंडोर, आउटडोर, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग, सभी तरीके के प्लांट्स में आप इसको यूज कर सकते हो। इस फर्टिलाइजर को आप 15 दिन में एक बार यूज कर सकते हो और इसी फर्टिलाइजर को आप दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हो। जो मस्टर्ड केक होती है उसको पहले आप सुखा लीजिए धूप में अच्छे से, फिर उसके बाद उसको ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर फॉर्म में तैयार कर लीजिए। इसके बाद इस पाउडर को आप प्लांट की मिट्टी को थोड़ा सा लूज करके और उसमें मिला दीजिए और पानी डाल दीजिए। इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हो। इस लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज आपको प्लांट के ऊपर स्प्रे करने में नहीं करना है और इस फर्टिलाइजर का यूज हम काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइजर को बनाने में भी करते हैं। तो ये सर्दियों का बेस्ट ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर है, आप इसे जरूर यूज करें। अगर वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।